प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने धनुष भंग की भाव व्याख्या भाग 2 को लेकर उपस्थित हूँ। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाई। तो श्री राम जब धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं तो उनका शरीर बहुत ही सुकोमल है। तो उनको देखकर सीता की जो माता हैं वह अपने सखियों के सामने अपनी बात को, अपने भाव को कह रही हैं। राम ही प्रेम समेत लखि, राम को प्रेम समेत, प्रेम सहित, लखि मतलब देखकर, देखना, कि राम को प्रेम सहित देखकर सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता ने स्नेह बस यानी प्रेम पूर्वक स्नेह के बस में बचन कही बिल खाए, बिल खाए मतलब बिलख कर, विलाप करती हुई, रोती हुई, एक तरह से कह लें कि सीता की माता ने स्नेह बस बिलखते हुए उनसे ये वचन कहे। क्या कहे? सखी सब कौतुक देख निहारे, जे कहावत ही तो हमारे। कि हे सखी, सब कौतुक देख निहारे। कौतुक मतलब क्या होता है? तमाशा। जे कहावत ही तो हमारे, जे यानी जो, कहावत यानी कहलाते हैं, हित मतलब हितैषी। कि हे सखी, ये सब जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये क्या है? कौतुक देख निहारे, कि ये सभी तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हठ भल नाही। कोई न बुझाई कहीं गुरु पाही, कि इनमें से कोई भी गुरु अर्थात विश्वामित्र, कि कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को जाकर बुझाई अर्थात नहीं समझा रहा है कि ए बालक असि हठ भल नाही, कि ए बालक, कि ये तो अभी बालक हैं, असि हठ भल नाही, और इनसे इस प्रकार की धनुष तोड़ने की हठ करना यह ठीक नहीं है। आशय कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं सके, उस धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का राम को आज्ञा दे देना और राम का धनुष तोड़ने के लिए चल देना, ये तमाशे जैसा नहीं है। ये मेरी बेटी का स्वयंवर है, कोई खेल तमाशा नहीं है। फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता? रावण बाण छुआ नहीं चापा,
आहारे सकल भूप करिदापा। कि रावण बाण, रावण यानी रावण, बाण मतलब यहां बाणासुर, छुआ नहीं चापा। चापा यानी धनुष। कि रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने भी इस धनुष की कठोरता और इसकी गुरुता के कारण इसे छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करिदापा। सकल भूप यानी सभी भूप यानी राजा, दापा यानी दर्प यानी घमंड, और सभी राजा गण इसे तोड़ने का घमंड करके क्या हो गए, अपनी हार मान चुके हैं। इसे तोड़ने का घमंड करके अपनी हार मान चुके हैं, हारे। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। तो सो धनु, जिस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े वीर आए और उसको तोड़ नहीं पाए, उस धनुष को राजकुंवर कर देहि। कि उस धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार, कर मतलब हाथ, कि इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि। बाल मराल, मराल मतलब क्या होता है, हंस, बाल मतलब बालक, बच्चा। कि मंदर लेहि, मंदर मतलब मदराचल पर्वत। तो इस धनुष को तोड़ने के लिए राजकुमार को दे रहे हैं, तो क्या कभी हंस का बच्चा वह मंदर अर्थात मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? भूप शयानप सकल सिरानी, असखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप शयानप, भूप अर्थात राजा, शयानप यानी शयनापन। कि राजा जनक जो इतने समझदार हैं, वह उनको उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि भूप शयानक सकल सिरानी। सिरानी मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना। कि राजा जनक जो इतने समझदार हैं और वह सीता इनकी बेटी है, तो वह भी सकल सिरानी। कि उनका भी सारा सयानापन यानी समझदारी लगता है सिरानी अर्थात समाप्त हो गई है। कि भाई उनकी बेटी सीता का स्वयंवर है, यह कोई हंसी मजाक नहीं है, और वह भी चुपचाप बैठे हुए हैं। लगता है कि उनकी सारी समझदारी जो है वो समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी। कि हे सखी, विधि गति अर्थात विधाता की गति, कि विधाता ने भाग्य में क्या लिखा है, इसको कुछ जाना नहीं जा सकता कि क्या होगा। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अतेजवंत लघु गनियन रानी। तो सीता की माता को इस प्रकार से चिंतित देखकर उनकी किसी चतुर सहेली ने क्या कहा, बोली चतुर सखी मृदुबानी। कि चतुर सखी ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, या मधुर वाणी में वह बोली
कि तेजवंत लघु गणीय न रानी, कि हे रानी तेजवंत यानी जो तेजवान हैं उनको लघु गणीय न रानी। तो तेजवान जो व्यक्ति है छोटा होने पर भी उनको गणीय न रानी, लघु गणीय न रानी, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, असो से सुजसु सकल संसारा। अपनी बातों को वह उदाहरण देकर स्पष्ट करती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कि कहा कुंभज ऋषि। कुंभज यानी कुंभ मतलब क्या होता है? घड़ा। तो कहां कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य मुनि, कह सिंधु अपारा, और कहां अपार सिंधु। लेकिन उन्होंने क्या किया था? सोसे सुजस सकल संसारा। लेकिन उन्होंने समुद्र को सोख लिया था। सोसे यानी सोख लिया था, जिसके कारण सुजस सकल संसारा, जिसके कारण उनका यश जो है, जस मतलब यश, सकल संसार अर्थात संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। रविमंडल देखत लघु लागा, औदयता सोति भुवन तम भागा। इसी प्रकार रविमंडल अर्थात सूर्य का जो मंडल यानी उसका जो गोला है वह क्या है? देखत लघु लागा, कि देखने में क्या लगता है? छोटा लगता है। लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदित होते ही त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों का, त्रिभुवन तीनों लोकों का तम यानी अंधकार, वह क्या होता है? भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। तो मंत्र परम लघु जासु बस, कि मंत्र यानी वह ओम का मंत्र क्या है? परम लघु, अत्यंत छोटा है। लेकिन जासु बस, उसके बस कौन कौन है? विधि हरि हर सुर सर्व। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर यानी शंकर, सुर सर्व और सभी देवता। कि वह ओम का मंत्र इतना छोटा है लेकिन फिर भी उसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं। महामत्त गजराज कह, बस कर अंकुश खर्व। और महामत्त गजराज, इसी प्रकार महामदमस्त गजराज को बस में करने वाला, बस कर, कि महामत्त गजराज को, मदमस्त हाथी को बस में करने वाला अंकुश क्या है? वह भी छोटा ही होता है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र की कोमलता और बालपन पर न जाओ, निश्चय ही वह धनुष को क्या करेंगे? भंग कर देंगे। इसके काव्यगत सौंदर्य में आप देख लीजिएगा। काव्यगत सौंदर्य इसका है, थोड़ा सा ये सेटिंग में गड़बड़ी हो गई। काव्यगत सौंदर्य में आप भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है,
रस श्रृंगार है। अलंकार तो बहुत से हैं इसमें, रूपक भी है, अनुप्रास भी है, दृष्टांत भी है, और छंद जो है वो चौपाई और दोहा है। इसमें जो भाषा है वह सभी में अवधि ही है, इसका ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही।